Good evening, class. Hoping that you all are fine at your home in this hot summer. I am your new English teacher. My name is Renu Shonak. So, today I will teach you your first chapter of English, that is not a spectator. It's a poem. Yes, not a spectator. This is the title of this poem, Spectator. Do you mean by spectator? ये स्पेक्टेटर का मीनिंग होता है दर्शक. दर्शक मतलब हु वॉच मैचेस और गेम्स. ओके, जो गेम्स वगैरह देखते हैं या फिर मैचेस वगैरह देखते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पेक्टेटर्स. ठीक है. तो ये जो पोएम है इसके पोइट हैं एन. एन क्या है, क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी का पहले ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर देन आई विल टेल यू इन डिटेल. ओके. जो पोइट हैं इस पोएम के, द पोइट ऑफ दिस पोएम वांट्स टू से दैट आई डोंट वांट टू बी अ स्पेक्टेटर. मीन्स कि मैं सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, मैं कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं उसको खेलना चाहता हूँ. अब कोई भी गेम या कोई भी खेल का मतलब है, जैसे आजकल IPL, एवरीवन नो अबाउट IPL. इट्स इंडियन प्रीमियर लीग. इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट. या अभी थोड़े दिन पहले जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक वो चल रहा था, तो सब लोग क्या करते थे, अपने घर में बैठ के उसको देखते थे. तो जो पोइट है इस पोएम के, ही वॉन्ट्स टू से दैट ही डोंट वॉन्ट टू बी अ स्पेक्टेटर. कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि IPL को देखना चाहते हैं. नो, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वो IPL ही खेल लें, लेकिन ही वॉन्ट्स टू प्ले दैट गेम. तो वो क्या है, उस गेम को खेलना चाहते हैं. सिर्फ वो उस गेम को देखना नहीं चाहते, उस गेम को इंजॉय भी करना चाहते हैं, उस गेम को खेलना भी चाहते हैं. एज यू कैन रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर इन दिस येलो पोर्शन, दैट participating in a game is more excited than just watching it. yes, कि किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना ही कितना एक्साइटेड होता है एज सिर्फ उसको देखने से. ठीक है. आपको जैसे डांस करना अच्छा लगता है, तो आप अगर किसी को डांस करते देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ हाँ मैं भी डांस करूँ. ठीक है. उसी तरह जो पोइट हैं वो चाहते हैं कि मैं सिर्फ गेम को देखूँ ना, मैं सिर्फ उसका एक स्पेक्टेटर बनकर ना रहूँ, मैं क्या करूँ, उस गेम को खेलूँ भी. जैसे किसी की कोई भी हॉबी होती है, वो अगर उसको देखता है तो वो जल्दी से उसको सीखने की कोशिश करता है. उसी तरह जो पोइट हैं वो भी उनकी एक मन की इच्छा है. ही वॉन्ट्स टू बी अ he wants to play all the games. He don't want to be a spectator. So let's start our poem. Then I will tell you then we will come to know that what poet wants to say. Yes, I don't want to be a mere spectator. The first line is that मैं सिर्फ एक spectator बनकर नहीं रहना चाहता. Spectator मैंने आपको बताया था कि दर्शक. This is your hard word also or difficult word also. You will write that spectator word in your notebook also. Okay. I don't want to be a mere spectator. I want to enjoy each game. Each game means each का मतलब होता है हर, प्रत्येक गेम. कि मैं हर गेम को enjoy करना चाहता हूँ. I want to enjoy each game. With the great boxers I want to box. With the great boxer means great boxers. You know what is great boxers means? Famous boxers. Like Vijender Singh. Vijender Singh is a famous boxer. So he want to say that, who want to say? Poet want to say that he even want to play with the great boxers, famous boxers. I want to box. Box means बॉक्सर्स का गेम. बॉक्सिंग के गेम में क्या होता है? दे प्ले विथ पंचेस. ओके. सो ही वॉन्ट टू बॉक्स. हेयर बॉक्स मीन्स कोई बक्सा है वो नहीं. बॉक्स मीन्स ही वॉन्ट टू बॉक्स. ओके. एज नाउ रेसलिंग टू रॉक्स. और वो कहता है कि आज के टाइम में तो रेसलिंग भी बहुत अच्छे मुकाम पर है, बहुत रॉक कर रही है. रॉक मीन्स काफ़ी फेमस है. जैसे एवरीवन नो अबाउट क्रिकेट गेम. So the poet want to say that today or as now
wrestling is also very famous, so he wants to play wrestling also. Wrestling, who is the wrestler in our India? uh, any name? That सुशील कुमार. ओके, सो ही want to say that आज के टाइम में रेसलिंग भी काफ़ी फेमस है. लाइक if I used to say that who is Salman Khan, everyone will tell me that ma'am Salman Khan is a actor. If I used to say who is Sachin Tendulkar, who is MS Dhoni, then everyone will tell me ma'am that they both are cricketer. So how you come to know them? You come to know them from their games or their profession. Okay, so the next line is, I want to hit a ton and not be just a spectator. I want to hit a ton means, टन का मतलब होता है सेंचुरी. सेंचुरी किस गेम में लगाई जाती है? इट हैपन्स इन cricket. Yes, he wants that he will hit a century and don't want to be a spectator. मतलब वो चाहता है कि मैं सेंचुरी भी लगाऊं लेकिन मैं सिर्फ एक दर्शक बनकर कोई भी गेम नहीं खेलूँगा. सेंचुरी कैसे? कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जा रहा है या कहीं भी अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो ही वॉन्ट्स टू हिट अ टन, ही वॉन्ट्स टू हिट अ सेंचुरी. ठीक है, वो एक दर्शक बनना नहीं चाहता. क्रिकेट, हॉकी, खो खो, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केट और बेसबॉल, ये सब जो गेम हैं, आई रश आउट टू प्ले व्हेन माय फ्रेंड्स कॉल. कहता है कि मैं जब भी मुझे मेरे फ्रेंड्स बुलाते हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए दौड़कर चला जाता हूँ. रश होता है जल्दी से. ठीक है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, खो खो हो, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल, कोई भी गेम हो, वो कह रहा है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ. मेरे फ्रेंड्स जब भी मुझे बुलाने के लिए आते हैं तो मैं हमेशा से अपना मतलब तुरंत से मैं उनके साथ खेलने के लिए चला जाता हूँ. आप पे ऐसा करते हैं ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, आपके फ्रेंड ने योर फ्रेंड कॉल्ड यू एंड यू से मम्मा आई एम गोइंग टू प्ले, नाउ आई विल प्ले, इट्स माई प्ले टाइम. ठीक है, तो आपको भी रहता है ना कि यस फर्स्ट आई विल फिनिश माई वर्क और होमवर्क, देन आई विल गो टू प्ले. यू टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स. सो it's like the poet is also like you. He is saying that I rush out to play when my friends call. वो कहते हैं कि जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे बुलाते हैं I rush out to play, मैं बाहर खेलने के लिए चला जाता हूँ. With each stroke there is a thrill. With each stroke there is a thrill. चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट में when you hit a ball with a bat, that is also a stroke. Okay, when in badminton when you hit with a cock, that is also a stroke. तो he want to say कि कोई भी गेम हो, जो जब भी कोई भी स्ट्रोक होता है तो बहुत मज़ा आता है. थ्रिल मीन्स एक अलग लेवल का एन्जॉयमेंट होता है उसमें. सो हेयर स्ट्रोक एंड थ्रिल बोथ आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर यू. फर्स्ट वन वॉज स्पेक्टेटर, second one is stroke and third one is thrill. Okay, I don't want to be a spectator alone. कहते हैं कि मैं अकेले सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं रहना चाहता हूँ. मैं कोई भी गेम ऐसे अकेले से बैठकर नहीं देखना चाहता हूँ. मैं हर गेम को खेलना चाहता हूँ, मैं हर गेम को एंजॉय करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू हिट द बुल्सआई. आई वॉन्ट टू हिट द बुल्सआई. बुल्सआई का मीनिंग क्या होता है? It's given in your word meanings. Its meaning is target. Target means he want to hit a bullseye. Bullseye कि किसी एक निशाने पर, जैसे शूटिंग एक गेम है, शूटिंग या आर्चरी होता है तीरंदाजी, जिसमें तीर कमान से खेलते हैं और शूटिंग में गन्स वगैरह से खेलते हैं. आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है कि दैट यू हैव टू हिट दैट पॉइंट. ठीक है, इफ़ यू हिट द करेक्ट पॉइंट देन इट कॉल्स बुल्सआई. मीन्स आपने जो टारगेट आपको दिया था आपने उसको हिट किया. सो द पोइट वॉन्ट्स टू हिट द बुल्सआई. ओके, रन, स्विम एंड डाइव फ्रॉम द स्काई. in the previous line bullseye is your difficult word. Okay,
रन, स्विम एंड डाइव फ्रॉम द स्काई, वो दौड़ना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, एंड डाइव फ्रॉम द स्काई, डाइव मीन्स जंप, जंप फ्रॉम समवेयर, वो कहाँ से जंप करना चाहते हैं, आसमान से जंप करना चाहते हैं। रनिंग, जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं उसमें रनिंग तो आप करते ही हैं। स्विमिंग, स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, यस आई थिंक यू नो वेरी वेल। हाँ, तो स्विमिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, और एक स्विमिंग इज़ अ गेम ऑल्सो। और डाइव फ्रॉम स्काई मीन्स वो क्या है, आसमान से डाइव करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं। दैट ऑल्स आर poet's wishes, he wants to do all these things. Okay, I love the way my muscles flex, कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से मेरी मसल्स मतलब जो मेरी मांसपेशियां हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, जो फ्लेक्स करती हैं मतलब मूवमेंट करती हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है वैसे करना भी। हाउ द हार्ट थ्रोब्स एंड ब्लड गशेज अ स्पेक्टेटर, कहते हैं कि मैं नहीं चाहता ऐसे बैठ के, मैं नहीं देखना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि हार्ट थ्रोब्स का मतलब होता है कैसे दिल धड़कता है, ठीक है, एंड ब्लड गशेज, और कैसे हमारा जो बॉडी में खून है वो कैसे बह रहा है, हाउ इट फ्लोइंग इन आवर बॉडी, हाउ ब्लड इज़ फ्लोइंग इन आवर बॉडी। ओके, तो जो पोइट हैं इतने जिज्ञासु हैं, इतने क्यूरियस हैं कि वो जानना चाहते हैं, उनको मतलब एक दर्शक नहीं बनना, वो सिर्फ ऐसा है कि किसी भी चीज़ को देखना नहीं चाहते, ही वॉन्ट टू डू दैट थिंग ऑल्सो। सो वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि दिल कैसे धड़कता है, हाउ हार्ट थ्रोब्स, ओके, एंड हाउ द ब्लड फ्लो और ब्लड गशेज, ओके, वो ये सब भी जानना चाहते हैं। येस, हेयर थ्रोब्स एंड गशेज, दीज आर योर डिफ़िकल्ट वर्ड्स बेटा, ओके। देन नॉट मी, आई वॉन्ट टू प्ले ईच डे, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी के लिए, मैं हमेशा क्या है, मैं हर दिन खेलना चाहता हूँ, चाहे मुझे किसी भी टाइम कुछ भी मौका मिले, कोई भी मुझे बुलाए या कभी भी मुझे लगे कि मुझे खेलना है, चाहे कोई भी हो, मैं हमेशा क्या करना चाहता हूँ, हर दिन मैं खेलना चाहता हूँ। ईच स्पोर्ट इन माई ओन इंटरेस्टिंग वे, हर एक वो स्पोर्ट, हर एक वो गेम मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इंटरेस्टिंग वे मीन्स मेरे तरीके से मैं खेलना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं उसको पसंद करता हूँ मैं उस तरीके से उसको खेलना चाहता हूँ। सो यू गॉट द पोएम। मैं आपको फिर से एक बार डिटेल से बता देती हूँ। दैट पोएम इज़ रिटन बाय एन, ही इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। He what he want to do, he don't want to be a spectator, he want to be a player, not a player, he want to play all the games. So whatever it is, cricket, it is hockey, it is baseball, it is basketball, tennis, badminton, whatever game it is, he want to play. So why he want to play, he want to uh, sorry, he want to play this game because he don't want to be a spectator, first thing is that, and also he want to enjoy all these games, and he want to play all these game in his own way, in his own interesting way. Okay, so as I explained this poem, we will do the next part in the next video. Till then you have to write 10 difficult words. The first difficult word was spectator, second was yes, stroke, and third was thrill, fourth one was bullseye, fifth one is throbs, sixth one is gushes. Okay, I will underline all these. Okay, sorry. Sorry. Yes, first one is spectator, second one is stroke, thrill, then
throbs, sorry, bullseye, throbs, blood, sorry, not blood, gushes, and 1 2 3 4 5 6. Next one is interesting. Okay, you can do it from upsides also. One is wrestling. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Then the next one is ton, ton, ton. Okay, or 9. And the 10th one is rush, rush, rush. Okay, you got this. You have to write all these difficult words in your notebook, mention the date and chapter name, everything as you did. And the next work is you have to write the all 3 word meanings of this chapter, and also you have to learn these difficult words and word meanings. Thank you for this class. We will meet in the next class. Okay.